बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमारे आज के टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है। अब मैट्रिसेस जो टॉपिक का हमारा नाम है वो आया है एक वर्ड मैट्रिक्स से। वो किससे आया है भाई? मैट्रिक्स। बच्चों, किसी को पता है मैट्रिक्स क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है कि एक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है अ सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन राउंड ब्रैकेट्स। अ सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन राउंड ब्रैकेट्स। इसकी आपके पास एग्जाम्पल क्या होगी? ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी आपके पास नंबर हो। ठीक है, अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज नोन एज अ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, कोई भी नंबर अगर आपके पास राउंड ब्रैकेट में है तो वो आपके होते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का आपके पास एक ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स का क्या होता है आपके पास? एक ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन। रोज होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। और कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स हमारे पास होते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स दूं, एक ब्रैकेट बनाया मैंने। बच्चों, क्या आप लोग मुझे इसका ऑर्डर बता सकते हैं? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। बेटा, इसका मैट्रिक्स होगा 2 बाई 3। दो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स क्या हो रहा होगा बच्चों? इसका मैट्रिक्स हो रहा होगा 2 बाई 3। दो रो और 3 कॉलम। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इनके आप लोग मुझे ऑर्डर जरा बता दें।
अच्छा भाई, इसका ऑर्डर क्या होगा पहले वाले का? बच्चों, पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड। 2/4। दो रोज हैं। ठीक है, हमारे पास दो रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? हमारे पास कॉलम्स हैं चार। तो 2 × 4। फिर दूसरे वाले का क्या होगा बेटा? अतीका, तबीर, उर्मा। नहीं बेटा, गलत। रोज कितनी है बच्चों? रोज होती है हॉरिजॉन्टल। रोज क्या होती है? रोज होती है हॉरिजॉन्टल। तो एक, दो और तीन। तीन रो हैं और एक कॉलम है। तो 3 × 1। 3/1 होगा। बात समझ आ रही है? पहले आप रोज चेक करोगे, रोज कितनी है बच्चों? रोज हैं तीन। और कॉलम हमारे पास एक है। तो ये हो जाएगा 3 × 1। अब इसका क्या होगा भाई, तीसरे वाले का? तीसरे वाले का ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, इसका होगा 2/1, क्योंकि दो रो हैं और एक कॉलम है। फिर चौथे वाले का भाई? बेटा सब जवाब दें, मुझे एक दो बच्चों से जवाब नहीं चाहिए। नहीं बेटा, तबीर देखो, गलत जवाब। एक रो है हमारे पास, ठीक है, और कॉलम तीन है। तो ये होगा 1/3। 1 × 3। ठीक है। पहले आप हॉरिजॉन्टल चेक करोगे और फिर आप वर्टिकल चेक करोगे। और बेटा आखिरी वाला क्या होगा? आखिरी वाले में आपके पास रो भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं। तो 2/2। बिल्कुल सही। कोई मसला बेटा यहाँ तक? ये आपका आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मसला है बेटा तो पूछ लें। पहले हम लोग रोज लिखते हैं और फिर हम लोग कॉलम्स लिखते हैं। रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स होती हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अब मैट्रिसेस जो हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि टू मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडेड स्लैश subtracted if the orders if the order of the matrix are exactly the same। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई? टू matrices कैन ओनली बी एडेड और subtracted इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर एग्जैक्टली द सेम। अब हमें पता कैसे चलेगा? हम देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, ये मैं बैकग्राउंड लिख दे देता हूं। यू कैन टेल, यू कैन टेल दिस जस्ट बाय लुकिंग, जस्ट बाय लुकिंग।
ठीक है। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटा अतीका। अब आप देख के ही बता सकते हो कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। 1 2 3 4 6 7 8 9। इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो अब हम इनको एडलेस कर लेंगे। ठीक है। तो अब करेंगे किस तरह हम लोग, प्लस पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। इस तरह हम लोग प्लस कर रहे होंगे। तो 1 + 6 कितना हो जाएगा? 1 + 6 हो जाएगा 7। 3 + 7 विल बी 10। 2 + 8 विल बी 10 एंड 4 + 9 विल बी 13। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? पहले वाले को पहले वाले से प्लस करा, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। इस तरह आपने प्लस करके आपने आपने आंसर्स लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। इनका ऑर्डर भी सेम है, हम देख के बता सकते हैं। ये भी 2 बाय 1 है, ये भी 2 बाय 1 है। तो पहले वाले को पहले वाले से प्लस करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से प्लस करेंगे। तो 1 + 6 इज 7। 3 + 7 इज 10। ये आपका आंसर है, आपने इसको ब्रैकेट में बना दिया। बच्चों कोई मसला है यहाँ तक चैट बॉक्स में बताएं जरा। जल्दी जल्दी, शाबाश। चलें भाई, एक सवाल है, आप लोग मुझे कर दें, इसका आंसर बताएं जरा। बेटा इसका आंसर बताएं। अतीका, तबीर, तैयबा, उर्मा, बेटा आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा चैट बॉक्स में। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बेटा? बेटा एक्टिव रहना चैट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल सॉल्व करें। चलें शाबाश, ये सवाल सॉल्व करें।
अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं। ऑर्डर बिल्कुल सेम था, तो हम करेंगे क्या, सबको सेम नंबर से प्लस कर लेंगे। तो 3 + 4 विल बी 7। ठीक है, 2 + 0 = 2। 1, जब प्लस माइनस होता है माइनस, तो 1 - 1 होगा 0। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे बच्चे कभी कभार गलती कर देते हैं। 0 + 2 = 2, 5 + 3 = 8, 7 + 6 = 13। तो ये आ गए आप लोगों के आंसर्स। ठीक है, ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं। अब सेम ऑर्डर है, तो बस सेम नंबर्स को माइनस कर देंगे। 7 - 4 = 3, 9 - 2 = 7, और 12 - 7 = 5। तो ये आ गए आपके पहले वाले के आंसर्स। ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, वही माइनस करेंगे। 2 - 6, अब देखो, अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर जब माइनस होगा तो माइनस में आंसर आएगा। 2 - 6 विल बी -4। तो बेटा इस बात का ख्याल रखना है। 5 - 8 विल बी -3। 9 - 2 विल बी 7। 12 - 0 विल बी 12। 7 - 3 विल बी 4। और 4 - 5 विल बी -1। ये आ गए आपके आंसर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई मसला है? जल्दी से जवाब दें ताकि मैं आप लोगों को एक सवाल दूं फिर। जल्दी से ये सॉल्व करें, मुझे इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आएगा। अभी बेटा आखिरी वाला गलत आया, आखिरी वाला फिर से चेक करें। वेरी गुड तैयबा। पहला वाला भी गलत है तबीर आपका। पहले वाले में साइन चेक करो।
अच्छा भैया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें। 2 - -2। तो बच्चों माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 2 + 2 विल बी 4। तो पहले वाले का आंसर आपका 4 आना चाहिए। ठीक है। -1 -4। -1 - 4 विल बी -5। फिर 3 - 3 विल बी 0। और -4, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -4 + 5 विल बी +1। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। उर्मा आती का बेटा क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ी आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो, और एक होती है जब एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो पहले हम लोग नंबर और मैट्रिक्स वाले की बात करते हैं। अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विथ अ नंबर। ठीक है बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद अ नंबर। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एक नंबर आपके पास एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो बेटा इसमें करेंगे क्या हम लोग? 3 को हम दोनों मैट्रिक्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 2 = 6 और 6 × 5 = 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करेंगे क्या? इस नंबर को सब नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 × 3 = 6। 2 × -1 = -2। 2 × 0 = 0। 2 × 4 = 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये है बेसिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उस नंबर को सबसे अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पे एक आता है एक मसला। ठीक है। एग्जामिनर ने एक दफा क्या सवाल दे दिया था? ये कलर चेंज करके मैं खास लिख देता हूँ यहाँ पे। बी केयरफुल। ठीक है। एग्जामिनर ने क्या कहा था? एग्जामिनर ने एक दफा सवाल दे दिया, 3 × ब्रैकेट में 2/5। बच्चों इसका आंसर क्या होगा?
अच्छा बेटा, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको हम बेसिक नंबर्स की तरह सॉल्व करेंगे कि अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो न्यूमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 6, तो ये आ गया 6/5। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा, कुछ बच्चों ने इसको मैट्रिसेस की तरह सॉल्व करके 6/15 लिख दिया और फिर 2/5 कर दिया। भाई मैट्रिसेस में और फ्रैक्शंस में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है? इस लाइन का। अगर यहाँ पे ये लाइन बनी हुई नहीं है मतलब ये एक मैट्रिक्स है, और अगर यहाँ पे ये लाइन बनी है मतलब ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का और मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ फ्रैक्शन एंड अ मैट्रिक्स। ठीक है। ये बात बेटा याद रहेगी ना? बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होना तो उसमें क्या होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? राइट द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस राइट द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस एंड चेक if they are allowed to multiply। ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा? मेक एम्प्टी आंसर मैट्रिक्स। ठीक है, मेक एम्प्टी आंसर मैट्रिक्स। फिर स्टेप 3 क्या होगा? मेक एरोस एंड मार्क देम। पहले रो आती है, फिर कॉलम आता है। और नंबर 4 इज नाउ मल्टीप्लाई। ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, और फिर ये चेक करते हैं। एक सवाल हमारे पास आ गया। 2135 मल्टीप्लाई बाय 1031। ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का ऑर्डर लिखेंगे। बेटा मुझे कोई बताया इसका ऑर्डर क्या आ रहा है और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहले वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है बच्चों? इसमें हमारे पास दो रो हैं और दो कॉलम है, तो 2/2। 2/2। ठीक है। और ये जो हमारे दूसरा मैट्रिक्स है, इसका
ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/3। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। ये बन गया हमारे पास 2/3। ठीक है, एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ये 2/2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 2/3। ठीक है, अब क्या सीन है भाई, अब हम लोग चेक करेंगे कि पहले मैट्रिक्स का दूसरा नंबर और दूसरे मैट्रिक्स का पहला नंबर, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों नंबर्स आपस में सेम होने चाहिए। अगर ये नंबर सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। अगर बच्चों ये नंबर सेम नहीं आए ना, तो यहीं पे सवाल खत्म हो गया भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर ये सेम है, मतलब मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लिख भी दो, अलाउड टू मल्टीप्लाई। और फिर ये जो नंबर है ना, ये नंबर और ये नंबर क्या बताएंगे आपका, ऑर्डर ऑफ आंसर। ऑर्डर ऑफ आंसर मतलब आपके जो आंसर का मैट्रिक्स होगा वो 2/3 होगा। उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, पहले तो बच्चों मुझे बताएं ये चीज क्लियर है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने करा क्या, हमारे पास ये सवाल था, हमने इसका ऑर्डर लिखा 2/2, इसका ऑर्डर लिखा 2/3। फिर हमने देखा कि पहले वाले ऑर्डर का दूसरा नंबर और दूसरे वाले ऑर्डर का पहला नंबर, ये दोनों है सेम। अगर ये सेम है तो अलाउड टू मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फिर पहले वाले का पहला नंबर और दूसरे वाले का दूसरा नंबर, ये क्या होगा, ये आपका ऑर्डर ऑफ आंसर होगा। ठीक है, इस ऑर्डर में आपका आंसर आ रहा होगा। अब हम करते हैं आगे बात। अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है, अब मार्क कर देते हैं भाई अपने एरोस को। ये आपके पास रो है, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, ये रो 1 आके आपके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये रो 1 आपके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये रो 1 आपके कॉलम 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहली जो रो है वो सारे कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी रो 2 जो है वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। रो 2 जो है वो कॉलम 2 से होगी और रो 2 जो है वो कॉलम 3 से होगी। ठीक है, अब जब मैं रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रो 1 का पहला नंबर है 2 और रो 1 का दूसरा नंबर है 1। इसी तरह कॉलम 1 का पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 1। तो बेटा पहला नंबर जो है वो पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर जो है वो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, रो 1 का पहला नंबर कॉलम 1 के पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रो 1 का दूसरा नंबर कॉलम 1 के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 2 × 1, बीच में इनके आ रहा होगा +1 × 1। ठीक है, इस रो को मैंने कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 2 + 1 = 3। इसके बाद में रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम 2 से। जब मैं रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो रहा होगा, पहला नंबर पहले नंबर से, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से। तो 2 × 0 +1 × 4। 2 zeros are 0, 1 4s are 4, 0 + 4 is 4। ठीक है, अब रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 3 से। तो 2 × 3 और 1 × 6। तो 2 3s are 6, 1 6 are 6, 6 + 6 is 12। ठीक है, तो मैंने रो 1 को कॉलम 1 से भी कर दिया, रो 1 को कॉलम 2 से भी कर दिया और रो 1 को कॉलम 3 से भी कर दिया। अब मैं आ जाऊंगा रो 2 पे। अब मैं करूंगा रो 2 को कॉलम 1 से।
तो पहला नंबर पहले नंबर से और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से, वही सेम चीज हो रही होगी, पहला पहले से दूसरा दूसरे से। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 3 × 1 प्लस 5 × 1। 3 1 3, 5 1 5, 3 + 5 is 8। फिर रो 2 × कॉलम 2, 3 × 0 और 5 × 4। 3 × 0 प्लस 5 × 4। 3 0s are 0, 5 4s are 20, 0 + 20 is 20। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, 3 × 3 is 9, 5 × 6 is 30, 30 + 9 is 39। ठीक है, ये आपके आंसर्स आ गए। अब आप फाइनल आंसर किसका लिखोगे, आपको पता है आपको ऑलरेडी 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, तो इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपके आंसर है आप उस फॉर्म में लिख दोगे, 3 4 12 8 20 और 39। ये आपका आंसर आ गया 2/3 के फॉर्म में। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, प्लीज सब रिप्लाई कर दें, क्या ये क्लियर है, कोई मसला है तो पूछ लो। सबसे ज्यादा बच्चे बेटा इसी में फंसते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कराता हूं मैं, फिर एक सवाल आप लोग करना। ये आ गया आपके पास सवाल। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास है कि हम लोग इनका ऑर्डर लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 2 × 3, और इसका हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका आ गया 3 × 1। ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन हमें अलाउ होगी, और ये हमारा होगा ऑर्डर ऑफ आंसर, जो कि होगा 2/1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ये है मेरे पास रो 1, रो 2, और ये मेरे पास है कॉलम 1। तो रो 1 पहले पूरी कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर रो 2 जो है वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब जब रो 1 को मैं कॉलम 1 से करूंगा, तो पहला नंबर पहले नंबर से, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से, और तीसरा नंबर तीसरे नंबर से। तो हो क्या रहा होगा भाई, 3 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × 2। 3 3s are 9, 1 0s are 0, 2 2s are 4, 9 + 0 + 4 is 13। अच्छा बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने यहाँ पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ आंसर लिखा था। फिर जब मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मैंने उसके राइट हैंड साइड पर आंसर लिखा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली रो पहले कॉलम से हुई, अब आगे कॉलम्स नहीं है, तो हम लोग राइट पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग रो चेंज कर रहे हैं, तो अब हम लोग नीचे जा रहे होंगे। तो अब मैं अपना दूसरा आंसर जो है वो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, मैं राइट पे नहीं जाऊंगा। राइट पे कब जाते हैं, जब हम लोग कॉलम स्विच करते हैं, और नीचे कब जाते हैं, जब हम लोग रो स्विच करते हैं। तो अब मैं रो 2 पे जा रहा हूँ, तो रो स्विच हो रही है, तो फिर मैं नीचे आ गया। अब रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 × 3, पहला नंबर पहले नंबर से, प्लस 6 × 0
प्लस 8 × 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 3 जार 15, ये 0 हो गया, और फिर ये 16 हो गया, 15 + 16 = 31। तो ये जो आपके आंसर है इसको आप एज अ ब्रैकेट यहाँ पे लिख दोगे, 13 और 31। तो आप चेक कर सकते हो, आपका ऑर्डर ऑफ आंसर जो है वो 2/1 आना चाहिए था, ये 2/1 ही आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। कोई मसला मेरे बच्चों? ठीक है, बस एक सवाल मुझे आप लोग कर दें, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। चलें भाई, ये सवाल करें। बेटा बस 2 मिनट रुकते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तो आप लोग चेक कर लेना आप लोग आंसर सही आ रहा है या नहीं।
अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं। रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है। रो 1 जो है वो सबसे पहले कॉलम 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो 1 6 से होगा और 7 5 से होगा। अच्छा, इससे पहले आपको चेक करना है, सॉरी। इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, इसका ऑर्डर भी है 2 बाई 2। ये और ये सेम है आपके पास, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आपका ऑर्डर क्या होगा आंसर का? ऑर्डर भी होगा 2 बाई 2। ठीक है, आप शुरू करते हैं। 1 × 6 + 7 × 5। 1 6 × 6, 7 5 × 35, 6 + 35 = 41। ठीक है। अब आप रो 1 को कॉलम 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप राइट पे लिखोगे अपना आंसर। ठीक है। तो 1 × 1 प्लस 7 × 4। 1 1 = 1, 7 4 = 28। ओ सॉरी। और 28 + 1 = 29। ठीक है। अब रो 1 को आपने कॉलम 1 से भी कर दिया, रो 1 को आपने कॉलम 2 से भी कर दिया। अब आप आ गए रो 2 पे। जब आप रो 2 पे आ गए तो आप नीचे आ जाओगे। अब रो 2 को कॉलम 1 से करना है। तो 4 × 6 प्लस 8 × 5। 4 6 = 24, 8 5 = 40। 24 + 40 = 64। और फिर रो 2 को कॉलम 2 से 4 × 1 प्लस 8 × 4। 4 1 = 4, 8 4 = 32। 32 + 4 = 36। अब आप अपना आंसर इस सेम ऑर्डर में लिख देंगे। 41, 29, 64 और 36। ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है। कोई मसला बच्चों, एक आखिरी बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? आंसर सही आ रहे थे आप लोगों के? वेरी गुड बेटा तैयबा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, फिर हम लोग यहीं से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।